नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 2000 जी के जीएस का ये 14वां पार्ट है। इसमें 1301 से लेकर हम पढ़ेंगे 1400 तक के क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले के पूरे प्रश्न हम कर चुके हैं। 1300 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2000 का टारगेट है। जो रोज वीडियो देखता है उसके पूरे 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप में से जो भी नया है पूरे क्वेश्चन लगाना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टारगेट है आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न सही करने का। 1301 से लेकर 1400 तक के क्वेश्चन जीके जीएस के बार बार पूछे गए क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य से। लावा कि ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली जो चट्टानें हैं वो अग्नि चट्टान कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, अग्नि चट्टान यहां पर राइट आंसर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है आपका ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कपास उत्पादन। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? तो कोयला खदानों में विस्फोट होता है मीथेन गैस के कारण। ऑप्शन नंबर सी, मीथेन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य है आपका फुगड़ी। ऑप्शन नंबर सी, ये गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है फुगड़ी। ऑप्शन नंबर सी। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सूरजकुंड झील ये आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य में। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव है। ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा सिल्क जो है आपका असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से मूंगा सिल्क का संबंध है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो कीचड़दार दलदली मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, बाकी जगह थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। मध्य प्रदेश को छोड़कर इन सभी जगह पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है यहां पर जो नदियां दी गई उनमें से सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी आप देखोगे तो वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से, और सबसे ज्यादा गांव कहां पर है वो भी एक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो माओत्सु उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड राज्य में। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई ये मणिपुर का नृत्य रूप है। मणिपुर ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है ताप्ती नदी का। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर
अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वत श्रृंखला का। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो भारत के साथ नहीं लगती ईरान की सीमा। ऑप्शन नंबर बी ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1951 में। धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो धनश्री ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ पार्क स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के पिघलने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यूपी में है। ऑप्शन नंबर सी यूपी राइट आंसर है। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदानों में सर्वाधिक उपजाऊ आप देखोगे तो खादर क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी खादर क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। बाब अल मंदब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो बाब अल मंदब जल संधि लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लाल समुद्र और अदन की खाड़ी। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन गैस जो है ये वायुमंडल की समताप मंडल परत में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो भारत में सबसे पहली कॉटन मिल बंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बंबई में। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों में से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो लाल पांडा ये सिक्किम का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम का राजकीय पशु है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? तो समुद्र में जाकर लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, बाकी सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में। मेघालय की किन पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है? तो माउसिन राम जो स्थित है वो आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी जो है ये गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी का। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। इनमें से किसको खादर भी कहा जाता है? तो खादर मिट्टी कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन नंबर डी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहा जाता है। लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी नाम का लोक नृत्य जो है आपका
राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य का। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन से जो है तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की जो संसद है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पंपास। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? चीन की राजधानी, तो चीन की जो राजधानी है वो है आपका बीजिंग, ऑप्शन नंबर डी बीजिंग राइट आंसर हो जाएगा चीन की राजधानी के लिए। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र जी पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला सम्मेलन अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर राइट आंसर है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा ने यह बोला है, ऑप्शन नंबर ए मदन लाल ढींगरा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी राइट आंसर है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में उपस्थित जो नाभिकीय ईंधन है वो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने किया है, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य वंश। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई कहां स्थित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ये आपका स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की जो रचना की है ये विष्णु शर्मा जी ने की है, ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा राइट आंसर है। हेनसांग किस देश का निवासी था? तो हेनसांग ये आपके चीन के निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी चीन के निवासी थे हेनसांग राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, तो आत्महत्या की थैली राइबोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम राइट आंसर है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से जो रोग होता है वो है आपका एनीमिया रोग, ऑप्शन नंबर ए एनीमिया रोग। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑक्सीजन की खोज की गई थी जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्रीस्टले। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल शहर कौन सा है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज यहां पर राइट आंसर है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी 746 वाट के बराबर। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ये आपका नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी नागपुर राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था मनु, ऑप्शन नंबर ए मनु रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी 4.2 4.2 जूल के बराबर होता है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली जो पर्वत है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पंपास के घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में है। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर 1971। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कोरिया राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए लौह इस्पात। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान है संगमरमर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे SHF जे मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से प्लेग बीमारी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्लेग बीमारी को। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड कोस्ट यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान की से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदाड़ो से। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था, ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज हर्ष की दूसरी राजधानी थी। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा जो है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में रखा गया है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग में। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज लिस्टर के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी लिस्टर के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1976 में। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो प्रसिद्ध चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालोगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को अन्य काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, काला पानी सेलुलर जेल का दूसरा नाम। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी है पेरिस, ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये हो गए आपके 1400 क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।